क्वेश्चन बैंक प्रैक्टिस सेट हमारी चल रही थी, जिसके अंदर अगर हम बात कर रहे हैं तो क्लास 10th मैथमेटिक्स और चैप्टर की बात करें तो अपने पास 10वां चैप्टर है। 9 चैप्टर अपने पास हो चुकी है। 10वें चैप्टर में अगर बात करें तो सबसे पहले चैप्टर का नाम की बात करें तो हमें दे रखा है वृत्त। चैप्टर का नाम हमारे पास है वृत्त। वृत्त को अगर इंग्लिश में बात करें तो उसको हम बोलते हैं सर्कल। क्या बोलते हैं? सर्कल। यहाँ पर हम जो वृत्त है उसकी नॉर्मल सी कुछ चर्चा की बात करते हैं। जैसे मतलब अगर हम बात करें तो मान लो मैं आपके सामने एक वृत्त बनाता हूँ। अगर हम लोग वृत्त बनाएं और इस वृत्त पर हम अपने पास कोई दो स्पर्श रेखा खींचे। मान लो अपने पास ये टी बिंदु है, इसको हम बोल देते हैं टी बिंदु। इससे अपने पास कोई अगर हम स्पर्श रेखा खींचे, स्पर्श रेखा क्या होती है? जो वृत्त को टच करके जाए, वृत्त को क्या करके जाए? टच करके, जो वृत्त को ऐसे स्पर्श करके जानी चाहिए। तो वो स्पर्श रेखा लंबाई में होती है बराबर। लंबाई में क्या होती है? बराबर। और उसके बाद में हम उन स्पर्श रेखाओं से वृत्त के केंद्र पर अगर कोई रेखा खींचते हैं, ये वृत्त का केंद्र, इस पर कोई बिंदु अपन खींचते हैं तो अपने पास जिसको नाम मैं दे देता हूँ P, इसको नाम दे देता हूँ Q। तो ये जो कोण बनेगा, ये पूरा कोण बनता है 90 डिग्री। कितने डिग्री बनता है? 90 डिग्री। ये अपने पास हो गया वृत्त का केंद्र। जो स्पर्श रेखा है TP और TQ, ये दोनों लंबाई में उसके बाद क्या हो जाती है? बराबर। इसके अलावा और बात करें अन्य बात करें तो अपने पास एक वृत्त है, एक अपने पास जैसे ये वृत्त है और इस वृत्त पर जैसे आमने सामने अगर हम दो रेखा खींच लें, स्पर्श रेखा, तो इस प्रकार से जाती हैं। तो अर्थात हम लोग बोल सकते हैं कि एक वृत्त के सिर्फ और सिर्फ दो समांतर स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। कैसे? इसको मैं मिला दूं, ये हो गया केंद्र, ये कोण 90 डिग्री, ये कोण 90, ये 90 और ये भी 90। तो अपने पास जो ये दो रेखाएं खींची गई, ये दोनों रेखाएं एक दूसरे की हैं समांतर। एक वृत्त होता है, एक वृत्त पर हम अनंत स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, चाहे किसी भी पॉइंट पे खींचे, ये अनंत हम लोग स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। स्पर्श रेखा होती है वो स्पर्श रेखा बिंदु को सिर्फ या वृत्त को सिर्फ और सिर्फ एक बिंदु पर टच करती है। कितने बिंदु पर? एक पर। उसके बाद में छेदक रेखा की बात करें तो ये वृत्त के दो टुकड़े करती है और ये वृत्त को दो बिंदुओं पर टच करती है या दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, जबकि स्पर्श रेखा एक बिंदु पर। और जिस बिंदु पर स्पर्श रेखा टच करती है, स्पर्श करती है, उस बिंदु को हम बोलते हैं स्पर्श बिंदु। उस बिंदु को हम क्या बोलते हैं? स्पर्श बिंदु। तो जहां तक ये नॉर्मल चीजें आपको समझ में आ गई, छेदक रेखा क्या होती है? जो वृत्त के दो टुकड़े करे या वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करें। स्पर्श रेखा हमारे पास क्या हो गई? स्पर्श रेखा हो गई जो वृत्त को बाहर से टच करके जाए और एक बिंदु पर स्पर्श करे। अब हम लोग बात कर लेते हैं एक सवाल की। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से गुजरने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर मिलती है। अर्थात हमें क्या दे रखा है? एक वृत्त दे रखा है जिसकी त्रिज्या कितनी है? 5 सेंटीमीटर। उसके अलावा 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर, ये बिंदु P, ये ले लिया P पर स्पर्श रेखा PQ, ये लो बिंदु Q ले लिया। केंद्र O से गुजरने वाली एक रेखा, ये केंद्र O से गुजरने वाली एक रेखा बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है। तो हम लोग इसको इरेज कर लेते हैं और यहाँ पर हम लाइन ले आते हैं कि ये रेखा, सवाल के अंदर हमें बोला गया
सबसे पहले एक्स्ट्रा चीज है उसको हटा देते हैं। सवाल के अंदर हमें क्या बोला गया है? सवाल के अंदर हमें ये बोला गया है कि जो बाद में बिंदु क्यों है वो बिंदु ओ से मिलता है, इस प्रकार ये मिल गया। और ओ क्यू की हमें दे रखी है 12 सेंटीमीटर। क्या दे रखी है? 12 सेंटीमीटर। और मैंने आपको एक बात बताई थी कि जो त्रिज्या होती है वो स्पर्श बिंदु पर ये 90 डिग्री का कोण बनाती है। और 90 डिग्री के कोण के सामने की भुजा क्या होती है? सर, कर्ण होती है। कर्ण बराबर और लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर कुछ इस प्रकार से रहता है। आप लोग बोलोगे हाँ सर कुछ इस प्रकार से ही रहता है। अच्छा, कर्ण क्या लोगे? सर 90 डिग्री का कोण ये रहा, इसके सामने की भुजा ओ क्यू, तो ये हो गई हमारे पास कर्ण, तो ओ क्यू स्क्वायर बराबर लंब क्या लोगे? लंब अपने पास हो गया पीओ का स्क्वायर प्लस आधार क्या हो गया? क्यूपी का स्क्वायर। अच्छा, ओ क्यू का मान कितना दे रखा है? 12, तो अपने पास ये हो गया 12 का स्क्वायर बराबर ओपी का मान कितना दे रखा है? 5, तो 5 का स्क्वायर प्लस क्यू पी स्क्वायर। 12 का स्क्वायर होता है 144 बराबर 5 का स्क्वायर होता है 25 प्लस क्यू पी का स्क्वायर। 25 इस साइड प्लस का, दूसरी साइड गया माइनस का, तो ये इस प्रकार से हो जाएगा 144 माइनस 25 बराबर क्यू पी का स्क्वायर। 144 में से 25 घटाएंगे तो हमारे पास बचेंगे 119 बराबर आ गया क्यू पी का स्क्वायर। तो क्यू पी बराबर कितना आया? अंडर रूट 119। अब अपने पास जो ऑप्शन दे रखे हैं उनमें से किसी में अंडर रूट 119 है क्या? पहले के अंदर नहीं, दूसरे के अंदर नहीं, तीसरे के अंदर नहीं, चौथे के अंदर अंडर रूट 119 है, तो अपने पास ये राइट आंसर हो गया। अब इन सबको इरेज करते हैं, नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं। अगर अगले क्वेश्चंस की बात करें तो अपने पास क्या है? 3 समान रेखीय बिंदु से गुजरने वाले वृत्तों की संख्या। ये रहे समान रेखीय बिंदु। इससे देखिए 3 समान रेखीय बिंदु, ये लीजिए हमारे पास 3 समान रेखीय बिंदु। ठीक है, 3 एक ही रेखा में जो बिंदु हैं उन बिंदुओं से बनने वाली वृत्तों की संख्या। अच्छा, इससे वृत्त बन रहा है क्या कोई सीधी रेखा में? तो आप लोग बोलोगे सर सीधी रेखा में तो वृत्त नहीं बनता, वृत्त तो ऐसे बनता है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि अगर यही रेखा, यही बिंदु वक्र में होते, किसमें होते? वक्र में, तब अपने पास क्या बनता है? एक वृत्त। लेकिन ये बिंदु तो क्या है? एक सरेख है। सरेख है तो हम इससे वृत्त नहीं बना सकते। इससे हाँ हम लोग एक काम कर सकते हैं, एक त्रिभुज जरूर बना सकते हैं। त्रिभुज क्या, कोई भी जैसे वृत्त आयत वगैरह वो हम लोग इससे ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पर वृत्त तो तब बनेगा जब ये बिंदु क्या हो? तीनों इस कंडीशन में हो, ऐसे करके वक्रीय अवस्था में हो, इस हिसाब से घूम के आई। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो गया कि 3 संरेखीय बिंदु से गुजरने वाले वृत्तों की संख्या 0। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई, शून्य होगी। उसके बाद में हम बात करते हैं नेक्स्ट की। सिद्ध कीजिए कि 2 सेकेंद्रीय वृत्तों में बड़े वृत्त का वह चाप जो छोटे वृत्त को स्पर्श करता है, स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित करता है। सबसे पहले हम 2 वृत्त बनाते हैं। ये रहा एक वृत्त, ये बड़ा वृत्त। उसके बाद में ये रहा हमारे पास छोटा वृत्त। सवाल के अंदर बोला गया 2 सेकेंद्रीय, मतलब इन वृत्तों का केंद्र एक ही है। बड़े वृत्त का वह चाप जो छोटे वृत्त को स्पर्श करता है। मतलब यहां पर आपके पास जो ये दे रखा है, ये छोटे वृत्त को स्पर्श कर रहा है, ये छोटे वृत्त को स्पर्श कर रहा है, ये छोटे वृत्त को स्पर्श कर रहा है।
तो यहाँ पर आपको एक चीज और देखने को मिल रही है कि यहाँ पर जो केंद्र है, ये केंद्र, इस केंद्र को हम मिला देते हैं, फिर इस केंद्र को हम मिला देते हैं, तो ये बड़े वृत्त की त्रिज्या के समान हुआ। फिर हम इस केंद्र से यहाँ पर इस स्पर्श बिंदु को मिला देते हैं, मिला दिया, इस केंद्र मिला दिया। तब अपने पास आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि इसका नाम मैं ओ रख देता हूं, इसका ए, इसका बी, इसका सी। और आपको पता है कि केंद्र से जो वृत्त की त्रिज्या होती है वो स्पर्श बिंदु पर 90 डिग्री का कोण बनाती। कितने डिग्री का? 90 डिग्री का। तो आप लोग बोलोगे हाँ सर ये तो बनाती है। इसके बाद में अब हम इसके अंदर बात करते हैं। RHS कसौटी आपने पढ़ी है, RHS कसौटी। उसके अंदर हमारे पास क्या होता है कि कोई त्रिभुज है, उस त्रिभुज की एक भुजा बराबर है, एक भुजा वो बराबर है, तथा एक कोण जैसे 90 डिग्री हो गया या बराबर है, तो अपने पास RHS कसौटी के अनुसार वे दोनों त्रिभुज क्या हो जाते हैं? सर्वांगसम। क्या हो जाते हैं? सर्वांगसम। अब यहां पर आप नोटिस कर रहे होंगे कि आपके पास जो AO है उसके बराबर है CO। कारण ये है कि ये बड़े वृत्त की त्रिज्या है, बड़े वृत्त की त्रिज्या ही तो है। AO भी बड़े वृत्त की त्रिज्या और CO भी बड़े वृत्त की त्रिज्या। उसके अलावा आपके पास जो कोण दे रखा है OBA बराबर कोण OBC, कितने डिग्री? 90 डिग्री। तो यहाँ पर अपने पास दो त्रिभुज हैं, एक तो त्रिभुज है त्रिभुज ABO और एक त्रिभुज है CBO। ये दोनों क्या हो गए? सर्वांगसम हो गए, सर्वांगसम। और सर्वांगसम त्रिभुज हैं, उनकी अपने पास भुजाएं क्या होती हैं? फिर बराबर होती हैं। अर्थात जितनी CO उतनी AO, क्योंकि ये वृत्त की त्रिज्या हो गई। ये कोण हमारे पास 90 डिग्री हो गया, ये कोण हमारे पास क्या हो गया? 90 डिग्री। उसके अलावा आप बात करना चाहें तो आपके पास जो OB भुजा है वो OB बराबर OB, किस वजह से? उभयनिष्ठ है। ये भी आप ले सकते हैं आराम से, उभयनिष्ठ है। तो इसके हिसाब से अपने पास दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि AB बराबर BC। AB बराबर क्या है? BC। और AB बराबर BC का मतलब क्या होता है? जब किसी रेखा है, मान लो अपने पास ये रेखा दे रखी AC, इसके अंदर AB प्लस BC से मिलकर बनी है, ये इससे मिलकर बनी है। तो AC बराबर मैं क्या लिख सकता हूं? AB प्लस BC की जगह क्या लिख सकता हूं? AB। तो AC बराबर क्या हो गई? 2AB। तो AB के साथ में 2 इधर गुणा में दूसरी साइड गया भाग में, तो AB बराबर हो गया AC बट्टा 2। AB है वो किसके बराबर है? AC के हम 2 बराबर टुकड़े करें तब। तो इससे अपने पास सवाल के अंदर भी तो यही बोला गया कि समद्विभाजित होता है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि समद्विभाजित होता है। RHS क्राइटेरिया लग गया इसके अंदर, त्रिज्या बराबर हो गई बड़े वृत्त की। तो ये हमें सिद्ध करना था, ये सिद्ध हो गया। इसके बाद में अगले जो सवाल है चौथा, उसकी हम लोग बात कर लेते हैं। चौथा सवाल अपने पास क्या है? चौथा सवाल है, प्रमाण कीजिए कि किसी बाहरी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा समान लंबाई की होती है। यह हमें सिद्ध करना है। तो अपन ये लो, बाहरी बिंदु से वृत्त पर ये स्पर्श रेखा अपन ने खींच ली। इसका मैं नामकरण कर देता हूं PQOR। हमें सिद्ध करना है कि क्या PQ बराबर PR है। ये हम लोगों को सिद्ध
करना है। तो ये सिद्ध करने के लिए आप लोग सबसे पहले क्या करोगे, आप लोग इसके अंदर दो त्रिभुज उठाओगे। एक तो त्रिभुज आपने ले लिया पी क्यू ओ, और एक त्रिभुज आपने ले लिया पी आर ओ। अगर हम इन दोनों को सर्वांग सिद्ध कर दें तो अपने पास ये जो पी क्यू बराबर पी आर आ जाएगा। तो ये सिद्ध हम लोग कैसे कर सकते हैं, एक तो आपके पास कोण क्यू बराबर कोण आर, ये होता है ना, कोण पी क्यू ओ बराबर कोण पी आर ओ, कितने डिग्री, 90 डिग्री। अच्छा, एक आपके पास ये वृत्त की जो त्रिज्या है क्यू और आर ओ, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ओ क्यू बराबर ओ आर, ये है। उसके अलावा पीओ बराबर आपके पास है दोनों के अंदर उभयनिष्ठ, तो पीओ बराबर पीओ, ये उभयनिष्ठ हो गई। अच्छा, 90 डिग्री की जो सामने की भुजा होती है अपने पास कर्ण होती है, एक अन्य भुजा अपने को सेम मिल गई, तो इसके अंदर हम लोग कौन से कसौटी लगा सकते हैं सर, इसके अंदर हम आर एच एस यूज कर सकते हैं, आर एच एस। और आर एच एस यूज करने का मतलब क्या हुआ कि त्रिभुज पी क्यू ओ, सर्वांग सम के लिए दो लाइन खींची, फिर ऊपर ये निशान लगाया, फिर त्रिभुज पी आर हुआ और बराबर है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि बाई सी पी सी टी पी क्यू बराबर पी आर हो गया ना, पी क्यू बराबर पी आर सर्वांग क्षमता से। तो इस हिसाब से ये भी अपने पास स्पर्श रेखा समान लंबाई में होती है, ये अपन ने सिद्ध कर लिया। इसके बाद में नेक्स्ट हम बात करें, नेक्स्ट अपने पास रहेगा इसके अंदर क्या चीजें हैं, केंद्र ओ वाले वृत्त पर, सबसे पहले मैं इसको हटा देता हूं, जो चीजें अपने काम की नहीं है अब। दोबारा हम लोग इसको ड्रॉ कर सकते हैं। अच्छा, अब इसके अंदर बोला गया केंद्र ओ वाले वृत्त पर बाहरी बिंदु टी से दो स्पर्श रेखाएं टीपी और टी क्यू खींची गई। तो सबसे पहले हम ये लो बाहरी बिंदु, इससे दो स्पर्श रेखाएं हम खींचते हैं, ये रही टीपी, दूसरी ये रही टी क्यू, ये खींच ली। इसका मैं नामकरण कर देता हूं, ये टी पी और ये क्यू। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, केंद्र से मिला देते हैं, केंद्र से हम लोग इसको मिलाते हैं, ये रहा इसका केंद्र, और इससे अपन ने इसको मिला दिया, ये मिल गए। ये अपन ने इसको मिला के ये एक आकृति बना ली। लगभग ये सही तो नहीं हुआ, वापस इसको करते हैं, थोड़ा सा ऐसा रहना चाहिए। चलो अब बात करते हैं केंद्र ओ वाले वृत्त पर, ये रहा केंद्र ओ वाले वृत्त पर बाहरी बिंदु टी से दो स्पर्श रेखा टीपी तथा टी क्यू खींची गई है। प्रमाण करना है कि कोण पी टी क्यू बराबर टू कोण ओ पी क्यू। मतलब आपको यहां पर एक ये सिद्ध करना है, ये वाला कोण, ये हमें सिद्ध करना है। अच्छा, कोण
टी को मैं मान लेता हूं थीटा। क्या मान लेता हूं? थीटा। कोण टी को मैं क्या मान लेता हूं? थीटा। अच्छा, आपको ये भी पता है कि कोण पी टी क्यू प्लस कोण टी पी क्यू प्लस कोण टी क्यू पी बराबर इनका योग है 180 डिग्री। योग क्या है इनका? 180 डिग्री। कोण पी टी क्यू बराबर अपन ने क्या माना? थीटा बराबर 180 डिग्री माइनस कोण टी पी क्यू माइनस कोण टी क्यू पी। यही माना। अच्छा, अब आपको मैं बोल दूं इसके अंदर कि आपको कोण टी पी क्यू का मान निकालना है। क्या निकालना है? कोण टी पी क्यू। अच्छा, मैंने जो लिख रखा है कोण टी पी क्यू, ये सही है? तो आप लोग बोलोगे सर यहाँ पर कोण टी पी क्यू, कोण टी क्यू पी नहीं आएगा, तो फिर क्या आएगा? कोण टी पी ओ आएगा। क्या आएगा? कोण टी पी ओ। इसका मतलब हमने यहाँ पर गलती की है। ठीक है, गलती की तो इसको हम लोग सुधार करते हैं। अब क्या जो है ये अपन कर रहे हैं ये सही है यहाँ पर? तो इसमें भी कुछ स्टूडेंट को डाउट है, तो इसको हम स्टार्ट एस से ना करके हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम बात करते हैं कि कोण जो अपने पास टी पी क्यों निकालना है। तो टी पी को कैसे निकालोगे सर? हम लोग निकालेंगे कोण टी पी ओ माइनस कोण ओ पी क्यू। अच्छा, कोण टी पी ओ का मान कितना होता है सर? 90 डिग्री माइनस कोण ओ पी क्यू। ये अपने पास मान आ गया कोण टी पी क्यू का। यही आ गया। अच्छा, अब इसके अंदर हम बात करते हैं। हमने क्या लिखा पहले? कोण पी टी क्यू। क्या लिखा? कोण पी टी क्यू प्लस कोण टी पी क्यू प्लस कोण क्या होगा? टी पी क्यू प्लस कोण टी क्यू पी। टी क्यू पी इनका योग कितना हो गया? 180 डिग्री। अब लिख सकते हैं ना हम इसको। अब तो समझ में आ गई अपने पास एक त्रिभुज बन रहा है और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? तो आप लोग बोलोगे सर 180 डिग्री। तो यहाँ पर मैं इसको लिख सकता हूँ कोण टी पी क्यू और प्लस कोण टी क्यू पी। हाँ सर, इतना भी लिख सकते हो आप लोग आराम से। इतना मैं लिख सकता हूं। तो इसके बाद में आप मुझे इसके अंदर एक चीज बताओ। एक तो इसको देख लो, एक इसको देख लो। अब देखो, मैं इसको थोड़ा सा स्लाइड डाउन कर रहा हूं, थोड़ा सा इसको आगे स्लाइड डाउन कर रहा हूं। अपन ने कुछ चीजें लिखी। क्या लिखी? कि अगर मैं त्रिभुज टी पी क्यू की बात करूं तो मैं इसके अंदर लिख सकता हूं कि कोण पी टी क्यू प्लस कोण टी पी क्यू प्लस कोण टी क्यू पी, इसका योग होगा 180 डिग्री। और कोण पी टी क्यू की जगह मैं लिख सकता हूँ थीटा बराबर 180 डिग्री माइनस कोष्टक कोण टी पी क्यू प्लस कोण टी क्यू पी। ये चीज हम लोग लिख सकते हैं। तो आप लोग बोलोगे ठीक है सर, ये चीज हम लोग लिख सकते हैं। उसके बाद में मैंने क्या कहा कि आपको कोण टी पी क्यू का पता करना है। तो ये पूरा कोण कितना है? 90 डिग्री। अगर मुझे कोण टी पी क्यू का पता करना है तो
तो इसके अंदर मैं क्या कर सकता हूँ, कोण टी पी क्यू का पता करना है, तो मैं पूरा कोण है, पूरा कोण क्या है, कोण टी पी ओ, उसमें से मैं कोण अगर ओ पी क्यू घटा दूं, क्या घटा दूं, ओ पी क्यू, तब मेरे पास कोण टी पी क्यू आ जाएगा। तो कोण टी पी क्यू, पूरा कोण टी पी ओ कितना है सर, 90 डिग्री, माइनस कोण ओ पी क्यू, यही है। तो आप लोग बोलोगे हाँ सर इसी प्रकार का है। अच्छा, एक चीज आपने नोटिस की होगी कि वृत्त पर खींची गई जो स्पर्श रेखाएं होती हैं वो लंबाई में समान होती है। हाँ सर, लंबाई में समान होती है। तो समान रेखाओं के समूह कोण वो क्या होंगे सर, बराबर। मतलब सर ये पूरा 90 है, तो इधर वाला कोण भी अपने पास क्या रहेगा, जो अपन ने टी पी क्यू निकाला है उसके बराबर ही सर हमारे पास होगा टी क्यू पी, होगा नहीं इस आधार पे बराबर, टी पी क्यू के बराबर ही होगा टी क्यू पी, हाँ होगा। तो अपने पास यहाँ पर देखो एक समीकरण बनी हुई है, कहाँ पर, यहाँ पर मैं टी पी क्यू बराबर टी क्यू पी लिख सकता हूँ, हाँ लिख सकते हैं। तो थीटा बराबर 180 डिग्री माइनस कोष्टक 2 कोण टी पी क्यू, तो थीटा बराबर 180 डिग्री माइनस कोष्टक टी पी क्यू का मान कितना है सर, टी पी क्यू का मान हमारे पास है 90 डिग्री माइनस ओ पी क्यू, यही है। तो थीटा बराबर 180 डिग्री माइनस, बाद में 2 को 90 से गुणा करते हैं तो 180 डिग्री, 2 को माइनस ओ पी क्यू से गुणा करते हैं तो 2 ओ पी क्यू, यही आएगा, ये आ गया। जिस भी संख्या है या कुछ भी दे रखी है उसके कोष्टक के बाहर माइनस है तो अंदर वाले सारे चिन्ह उल्टे हो जाते हैं। कैसे, थीटा बराबर 180 डिग्री, ये 180 डिग्री प्लस का है तो क्या हो गया माइनस का, ये 2 ओ पी क्यू कोण वाला ये अपने पास माइनस का है तो क्या हो गया प्लस का हो गया, 2 ओ पी क्यू, 180 से 180 कट गया, तो अपने पास क्या बचा, ये हमारे पास बचा थीटा बराबर 2 कोण ओ पी क्यू। अच्छा, थीटा थीटा के बराबर कोण क्या माना था अपन ने सर, पी टी क्यू, पी टी क्यू, तो ये लो कोण पी टी क्यू बराबर 2 कोण ओ पी क्यू, और हमें सिद्ध क्या करना था, यही हमें सिद्ध करना था। एक बार हम इसको देख लेते हैं, यही सिद्ध करना था। ये रहा अपने पास 5वां सवाल। ये हमें सिद्ध करना था, ये सिद्ध इस प्रकार से हुआ, एकदम से नॉर्मल है, वापस से इस सवाल को देख लेना, ठीक है, आराम से आप लोग इसको देख लोगे। चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है, पीए पीबी स्पर्श रेखा, इस चित्र की बात कर रहा हूं। प्रमाण कीजिए कि ए ओ बी पी एक चक्रीय चतुर्भुज है। चक्रीय चतुर्भुज बेटा हम बोलते हैं, इसके लिए शर्त है कि इसके जो समूह कोण है उनका योग 180 डिग्री होना चाहिए। समूह कोणों का योग कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। सर कैसे, मतलब आपको पता है कि वृत्त की जो त्रिज्या होती है वो स्पर्श बिंदु पर 90 डिग्री का कोण बनाती है, हाँ। तो कोण ए भी 90 हो गया, कोण बी भी 90 हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, इसमें सभी कोणों को जोड़ता हूँ। ये चतुर्भुज है ना, 1 2 3 4, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है सर, 360 डिग्री। तो इसके अंदर मैं अब जोड़ता हूँ, देखो कोण ए ओ बी, कोण ए ओ बी प्लस कोण ओ बी पी प्लस कोण बी पी ए प्लस कोण
पी ए ओ, यो कितना है 360 डिग्री। अच्छा, कोण ओ बी पी का मान कितना है सर 90 डिग्री। कोण, तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, कोण ए ओ बी प्लस 90 डिग्री प्लस कोण बी पी ए का मान नहीं दे रखा, कोण बी पी ए का मान नहीं दे रखा, पी ए ओ का मान कितना दे रखा है 90 डिग्री। तो अपने पास ये टोटल कितना है 360, ये 90 और ये 90 कितना हो गया 180 डिग्री। तो कोण ए ओ बी प्लस कोण बी पी ए प्लस 180 डिग्री बराबर 360 डिग्री। ये इधर 180 प्लस का दूसरी साइड गया माइनस का, तो कोण ए ओ बी प्लस कोण बी पी ए बराबर 360 डिग्री माइनस 180 डिग्री। तो कोण ए ओ बी प्लस कोण बी पी ए बराबर 180 डिग्री। और चक्रीय चतुर्भुज के लिए शर्त क्या है कि समूह कोणों का योग कितना होना चाहिए 180 डिग्री, जो कि अपने पास आ रहा है। तो इस हिसाब से अपने पास सिद्ध हो चुका। तो इस हिसाब से आप लोगों के सारे सवाल करने, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो यहाँ पर मैं आपके सामने लेकर आ गया। ओके।